ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग के पक्ष में हैं। लेकिन फिर भी चूँकि एक परिजन होने के नाते आप लोग आखिर बेचैन क्यों नहीं होंगे? अब सवाल ये है कि जितना ही दिन बीतता जाए, लेकिन एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि जब आप लोग उनके बेड को, उनके कंबल को जब हटाए तो वहाँ पे ब्लड का कुछ धब्बा वगैरह मिला? हाँ, ब्लड उनके जैकेट पर मिला और उनके कुर्ता पर और सिरहानी पर उनके जहाँ सोते थे उस सिरहानी के बगल में भी खून थोड़ा धब्बा पड़ा था। इस पर आशंका और हम लोगों को थोड़ा गहरा जा। नमस्कार, मैं इस समय असलम एस एक्सप्रेस से पहुंच चुका हूं पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र के खिजीपुरा बेनपुर पंचायत की धरती पर। और चूंकि आप जो फिलहाल ये देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा ये एक झोपड़ी है। और यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू पड़ा हुआ है, एक मकान का आपको दिखाना चाहेंगे। ये अभी न्यू ही पड़ा हुआ है। 4-5 इसमें मतलब कि कमरा बनाने की योजना थी। तो ये बता दें, आप जो इन चेहरे को देख पा रहे हैं, ये आपके साबिर साहब हैं। और चूंकि हमारे यहाँ पहुँचने का मकसद ये है कि 31 जनवरी की रात्रि में इनके पिताजी यहाँ पर सोए हुए थे। चूँकि जब उनका मकान का निर्माण हो रहा था, तो एक 60 वर्षीय, एटलीस्ट 60-61 साल के व्यक्ति थे, उनका उम्र था। तो यहाँ पर सामान की रखवाली करने के लिए प्रतिदिन रात को सोते थे। उसी कड़ी में 31 तारीख की रात्रि में किसी व्यक्ति के द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है। और अपहरण करने के बाद ही अगर आज ये यूँ कहें कि 7 तारीख हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालाँकि ये बताया जा रहा है केसरिया के थाना प्रभारी काफ़ी कॉन्शस है, काफ़ी छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक सुराग नहीं मिल पाना अपने आप में एक बहुत ही रहस्य और अजूबा बना हुआ है। लेकिन बाकी क्या कुछ हुआ, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हम उनके लड़का साबिर साहब से बात करेंगे। चलिए, आपके पिताजी का क्या नाम था? शहादत हुसैन। शहादत हुसैन आपके पिताजी का नाम था। तो एक चीज़ बताइए कि आपके पिताजी का अपहरण कब हुआ? वो 31 तारीख की रात में खाना हम देकर चले गए 8 बजे। तो उस समय थे और फिर सुबह में जब आया लोग नाश्ता देने के लिए, तो वो नाश्ता देने के बाद वो लोग वहाँ पे रख के चला गया लोग। और उसके बाद फिर जब खाना आया तो पता चला कि नाश्ता भी वहीं पे है और आदमी नहीं है। तब से हम लोग को इसका थोड़ा दिमाग में थी हुआ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद अनजान नंबर से कॉल आया, जिसका हमने थाना में उसका नंबर रजिस्टर्ड करा चुके हैं, उसी पर आया। चलिए, सवाल ये है कि आप 1 तारीख को जब नाश्ता लेकर यहाँ पर आए, रखकर चले गए, आपको लगा कि नहीं यहाँ पर पिताजी कहीं गए होंगे, इसलिए रखकर चले गए। अब खाना आप कितना बजे के आस-पास लाए आप? लगभग 1 बजे करीब में मेरा लड़का लाया। तो उसके बाद देखा गया कि नाश्ता भी यथावत पड़ा हुआ है, खाना तो फिर खाना हम किसको खिलाएँ हैं? उसके बाद से आप लोग फिर खोजबीन करना शुरू कर दिए। तब तक मैं 2 बजे मेरे मोबाइल पर नंबर आया जो उसको कहा गया कि आपके अब्बा का पता चला। हमने कहा नहीं। उसके बाद बार-बार कॉल आया, रिसीव हुआ, कोई पता नहीं चला। तो जिस नंबर से कॉल आया था, वो नंबर पता लगा वो नंबर किनका था? जी, वो नंबर सुधीश राय बाड़ा टोला का था। वो नंबर सुधीर साहब लगा था। तो आप उनसे पूछताछ किए? पूछताछ किए तो बोले कि हमारा मोबाइल गुम हो गया था 23 या 24 जनवरी को ही गुम हो गया तो था। फिर इसके बाद आप कहाँ गए आप? तो उसके बाद हमने थाना में आवेदन दिया, सनहा दिया और लोगों से पता किया उनके बारे में। तो बोला फिर भी पता चला कि उनका मोबाइल खो गया है, सुधीश राय का। उनका मोबाइल खो गया है, सुधीर सराय का मोबाइल खो गया है। और अपहरणकर्ता वो उसी मोबाइल को यूज़ करते हुए आपके पास बार-बार कॉल किया, और वो एक बार बोला है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, उनको खोज रहे हैं। ये शब्द आपके पास आया, और उसके बाद फिर आपके पास अनेकों बार कॉल आया, तो उसके बाद वो आप बोल नहीं पा रहा था वो। नहीं बोल रहा था, रिसीव हो रहा था। मैं भी इधर से उस पर कॉल किया, रिसीव किया, फिर भी बात नहीं हो पाई। रिसीव और बार-बार प्राथमिकी आप लोग कब दर्ज करवाए? हम लोग प्राथमिकी इस तरह तो 1 तारीख को सनहा दे दिए हम और 2 तारीख को प्राथमिकी दर्ज हुई। प्राथमिकी 2 तारीख को दर्ज हुई। तो सवाल ये है कि यहाँ पर आपको किसके ऊपर आशंका है कि यहाँ पर जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि आपके पिताजी के साथ कोई अनजान व्यक्ति सोता भी था। हाँ, सोता नहीं था वहाँ पे। हम भी देखे 1-2 बार वो मिला उस रात को, उस दिन था वो और बोलता था कि मेरे पे केस है इसलिए हम आके रहते हैं, फिर रात में चले जाते हैं। और प्रतिदिन रात्रि को यहीं पर आपके पिताजी के साथ वो सोता था वो। सोता नहीं था, मैंने अनुमान अब पिताजी हमको नहीं बताया। वो बोले कि यहीं रहता है फिर वो चला जाता है। ये नहीं बताया कि सोता है। जब ये बता दे सोता है तो हम लोग उस पर थोड़ा ज़्यादा अथी ध्यान देते। नहीं, तो सवाल ये है, जिस दिन रात को उनका अपहरण हुआ, उस दिन रात को आप जब खाना देने आए, तो आपको यहाँ मिला था वो? हाँ, वो उस समय था वहीं पे। और उसके बाद से वो भी लगातार गायब है। हाँ, वो भी लगातार गायब है। पुलिस भी बता रही है कि गए तो वो फरार है। तो नंबर का सीडीआर वगैरह आप लोग निकाले हैं, तो सीडीआर से क्या कुछ लोग मिल रहा है कि वो व्यक्ति उसमें बिल्कुल शामिल है या नहीं? मतलब क्या अंदेशा मिला आप लोग को? अंदेशा ये मिला कि वो अब दूसरे दूसरे नंबर से कॉल करता है कहीं ना कहीं। उसके भाई का भी नाम आया जिससे कॉल किया।
तो उसे पता चला और पुलिस कॉल डिटेल्स निकाली है और पूरा कन्फर्मेशन नहीं दी है पुलिस। पुलिस अपना काम कर रही है? हाँ, पुलिस बोली कि हम अपना काम कर रहे हैं अपने स्तर से, आप लोग इत्मीनान रहिए। पुलिस छापेमारी कर रही है? पुलिस तो छापामारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आता-पता लगा मगर नहीं। अभी तक कोई इसका अथी नहीं, सुराग नहीं मिल पाया। तो क्या आपको लगता है कि आज 7 दिन बीत गए, 7 दिन बीतने के बावजूद भी जितना ही दिन बीतता है उतना दिन बहुत सारी सवाल दिमाग में आने लगता है कि ये तो कहीं घटना नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ऐसा आप लोग के दिमाग में तो आता ही होगा अब। जी, बार-बार बहुत तरह-तरह का आता है, मगर हम लोग किससे कहें? तरह-तरह की बात आती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। आपके पिताजी जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल ही कुछ लोग क्या सच्चाई बात है कि बिल्कुल सीधे-साधे इंसान थे, उनको किसी से कोई लेना-देना ही नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, ऐसा कुछ नहीं ना है? ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रतिदिन की तरफ काम-वाम करते थे अपना, यहीं पे कुछ करते थे, खेती-बाड़ी है, यहाँ लगा हुआ है, कुछ सामान-वामान उसी के रखवारी करते थे, यहाँ भी काम हो रही है और खेत में भी अपना उसी में कुछ करते थे। आप प्रशासन को आगे भी आप लोग आज कुछ क्या बोलते हैं फैक्स वगैरह कुछ किया है क्या? प्रशासन के पास किया गया है किनके पास किया गया है? और इस तरह तो जिला में भी हुआ है और डीजीपी के यहाँ भी बोला गया कंट्रोल रूम में, तो वहाँ कंट्रोल रूम में सुविधा नहीं है। हालाँकि थाना प्रभारी महोदय कॉन्शस हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग के पक्ष में हैं। लेकिन फिर भी चूँकि एक परिजन होने के नाते आप लोग आखिर बेचैन क्यों नहीं होंगे? अब सवाल ये है कि जितना ही दिन बीतता जाए लेकिन एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि जब आप लोग उनके बेड को, उनके कंबल को जब हटाए तो वहाँ पे ब्लड का कुछ धब्बा वगैरह मिला? हाँ, ब्लड उनके जैकेट पर मिला और उनके कुर्ता पर और सिरहानी पर, उनके जहाँ सोते थे उस सिरहानी के बगल में भी खून थोड़ा धब्बा पड़ा था। इस पर आशंका और हम लोग को थोड़ा गहरा जा रही है और तरह-तरह की भावनाएँ भी हो रही है उत्पन्न। तो ये उनका लड़का साबिर साहब है। अब सवाल ये है कि एक 60 वर्षीय व्यक्ति का आखिर अपहरण क्यों किया जाएगा? और मैं इसका जवाब आपको सीधा-सीधा दे रहा हूँ, जो हमको लग रहा है। चूँकि ये जो साबिर भाई हैं, इनके एक छोटे भाई गुड्स गार्ड में हैं और जो चाचा जी थे, शहादत मियाँ साहब थे, बिल्कुल ज़मीन से उठकर आज यहाँ तक चल कर आए थे, खड़ा हुए थे। एक बहुत ही गरीब किस्म के इंसान थे और यूँ कहें कि जैसा कि लोग बोलते हैं, मड़ई बनाने वाले एक मज़दूर थे, पहले वहीं काम करते थे। लेकिन आज उनके मेहनत के दम पर ये कहें उनके बेटे ने अपना मेहनत किया, बेटे को गुड्स गार्ड बनाया, उसके बाद पतोहू उनका आपको बताते चले कि उनका सिलेक्शन अब से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले कब हुआ था आपके भावे का? डेढ़ साल पहले 1.5 लगभग। साल पहले इनके भावे का मतलब कि उनके पतोहू का, शहादत मियाँ के पतोहू का बीपीएससी में चयन हुआ, जो कि इस वक़्त एमओ के तौर पर गोपालगंज या सिवान में कार्यरत है, जो भी हो। अब सवाल ये है कि किसी न किसी का आँख लग गया, फिर वो व्यक्ति शामिल है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। इसका कहीं न कहीं खुलासा पुलिस डिपार्टमेंट को करना होगा। अब सवाल ये है जब 7 दिन बीत गए, तो कहीं नहीं तो कहीं परिवार का बेचैनी सातवें आसमान पर होगा, वो परिवार ही समझता होगा जिस परिवार के शहादत मियाँ थे। मैं फिलहाल इस समय आपको वो लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से उनका अपहरण किया गया। ये वही बेड है, जहाँ पर वो सोते थे, इसी पर सोते थे और जैसा कि लोग बता पा रहा है कि इस बेड पर सोते थे और बगल में एक व्यक्ति जो आता था कुछ लोग बता रहे हैं कि यहीं पर वो व्यक्ति रहता था कि खेत से वो मंगलपुर का निवासी था, उसका नाम क्या था आइएगा? उसका नाम? जितेंद्र राय था और उनका फादर का नाम गंभीरा राय। जितेंद्र है और फादर का नाम गंभीरा है, तो आप देख सकते हैं ना तो इसमें गेट है ना कुछ है, क्योंकि सवाल यह है कि उनको भी लगा कि मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, सीधा-साधा इंसान हूँ, आखिर मेरा कौन क्या करेगा? लेकिन किसी न किसी की नज़र लग गई और एक सीधे-साधे इंसान का अपहरण कर लिया गया। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यथासंभव जितना जल्द हो सके, कम से कम सही सलामत बरामद कम से कम उस वृद्ध व्यक्ति की करवा दीजिए ताकि उस पर उस वृद्ध का परिवार बचा रहे। आज खैर जो भी हुआ, आज उस परिवार में खुद से खाना भी नहीं बन पा रहा है। आप लोग इस मामले को समझ सकते हैं। खैर जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन के सैया प्रशासन काफ़ी कॉन्शियस है, लगी हुई है और बहुत जल्द मामले का खुलासा हो पाएगा। आपका बेटा असलम। जय हिंद।